नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। गोविंद सिंह डोटासरा के तेवर और पायलट की नसीहत ने एक बार फिर राजस्थान की सियासत में गर्मी ला दी है। जी हां, गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को खुली चेतावनी दी है कि 1.5 साल आपका और 5 साल हमारे कंपेयर करिए और खुले मंच पर कंपेयर करने के लिए तैयार है। और डोटासरा ने सरकार को 1 साल का समय भी दे दिया है। जिस तरीके से लगातार सरकार अपने 1.5 साल के कार्यकाल को गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल से बेहतर बता रही थी, और इसी को लेकर अब गहलोत से लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा तक सरकार पर हमलावर है। और इसी बीच अब सचिन पायलट ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। सचिन पायलट ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार पर हमला बोला है। यहां तक कहा कि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है और कभी न कभी वो बड़ी साजिश सामने आएगी, इसका खुलासा भी होगा। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने नरेश मीणा के बहाने भी सरकार पर हमला बोला है। जब सचिन पायलट को पूछा गया नरेश मीणा पर सवाल, उनकी यात्रा पर सवाल, तो सचिन पायलट ने कहा कि सभी को लोकतांत्रिक देश में आवाज उठाने का अधिकार है और सभी अपनी आवाज उठा सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं। जो युवाओं की बात करता है उसको बात करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही सचिन पायलट ने यह भी कहा कि युवाओं के बारे में जयपुर से लेकर दिल्ली तक कौन सोचने वाला है, सभी को सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार गोविंद सिंह डोटासरा है, पूरी तरीके से राजस्थान की सियासत में एक्टिव है, लेकिन सचिन पायलट अचानक से कभी आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर अचानक से मेन स्ट्रीम में आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत भी अब धीरे धीरे वापस से एक्टिव हो रहे हैं, सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर अब अशोक गहलोत बात कर रहे हैं, चाहे वो छात्र संघ राजनीति हो, छात्र संघ चुनाव करवाने की बात हो, या फिर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो, या फिर पंचायत चुनाव का मुद्दा हो। पंचायत चुनाव को लेकर अशोक गहलोत ने बयान दिया था, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर हमला बोला, और उसके बाद सचिन पायलट ने भी आज कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव करवाने से डर रही है और सरकार को डर है कि हमारा कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, हमने काम नहीं किए, इसलिए अगर पंचायत चुनाव अभी करवा दिए तो फिर नुकसान होगा और कांग्रेस की जीत हो जाएगी। यह सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। लेकिन अब लगातार सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा एक साथ सरकार पर हमला कर रहे हैं, सरकार पर हमलावर है लगातार। लेकिन दूसरी ओर सरकार की तरफ से उस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उस तरीके से सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हावी होता नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट राजनीति राजस्थान की जो है उसमें क्या गुल खिलाते हैं, क्या कुछ बदलाव आता है, क्या सरकार पर भारी पड़ेंगे, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरीके से सरकार को 1 साल का समय दिया है, या भी कंपेयर नहीं करना, मैं आपको 1 साल का समय देता हूं, 1 साल और करिए, यानी कि 1.5 साल से 2.5 साल पूरे कर लेना, और उसके बाद गहलोत सरकार के 5 साल से कंपेयर करना। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाली राजस्थान के जो सियासत है, आने वाले चुनाव भी है, पंचायत चुनाव करवाने के लिए सरकार ने संकेत दिए हैं कि दिसंबर में चुनाव करवाने हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव और आने वाली समय में गोविंद सिंह डोटासरा के तेवर और सचिन पायलट की नसीहत क्या गुलखिलाती है और क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।